इलेक्ट्रिकल क्रैकर्स के अंदर। तो आज हम स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन के क्वेश्चन लेके आए हैं। स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन जो है वन ऑफ द टफेस्ट एंड वन ऑफ द बेस्ट टॉपिक होता है किसी भी जूनियर इंजीनियर एग्ज़ाम का। तो पहला ही क्वेश्चन आपको देख के लग रहा होगा, इस वाली एमसीक्यू में मैं आपको 30 सेकंड का टाइम दूंगा सोचने का, उसके बाद आंसर पे टिक करूंगा, ठीक है। तो जरा आप स्टार्ट कीजिए क्वेश्चन को। तो पहला स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन का क्वेश्चन है। ये सारे के सारे क्वेश्चन आपको एनएचपीसी, टीएसडीसी, यूके पीसीएस और यूपीपीसीएल में काम आएंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, ब्लाइंड स्पॉट इज अ पॉइंट इन द जोन ऑफ प्रोटेक्शन वेयर। ब्लाइंड स्पॉट किस पॉइंट को कहा जाता है प्रोटेक्शन जोन के? दीजिए जवाब। हाँ जी, ब्लाइंड स्पॉट जो है वो किस जोन को कहा जाता है प्रोटेक्शन के? हाँ जी, किस जोन को कहा जाता है, सोचिए, ठीक है। तो अब मैं देने लगा हूँ आंसर। ब्लाइंड स्पॉट उस पॉइंट को बोलते हैं प्रोटेक्शन जोन के जहाँ पे कोई भी प्रोटेक्शन अवेलेबल नहीं है। नो प्रोटेक्शन इज अवेलेबल, ऑप्शन आएगा बी, ठीक है। तो उसको याद रखना, उसको बोलते हैं ब्लाइंड स्पॉट, ठीक है। नेक्स्ट 30 सेकंड का वक्त मिलेगा सोचने के लिए। विच जोन ऑफ डिस्टेंस रिले इज इफेक्टेड बाय ट्रांजिएंट ओवररीच फिनोमिना? कौन सा जोन डिस्टेंस रिले का ट्रांजिएंट ओवररीच फिनोमिना से इफेक्ट होता है? विच जोन ऑफ द डिस्टेंस रिले इज इफेक्टेड बाय द ट्रांजिएंट ओवररीच फिनोमिना? ट्रांजिएंट ओवररीच फिनोमिना से कौन सा जोन डिस्टेंस रिले का इफेक्टेड होता है? पहला जोन होता है, दूसरा होता है, तीसरा होता है। ऑप्शन में आंसर दीजिए। तो 30 सेकंड हो चुके हैं। कौन सा जोन रिले का इफेक्ट होता है ट्रांजिएंट ओवररीच फिनोमिना से? फर्स्ट जोन, ऑप्शन आएगा ए। नेक्स्ट, ठीक है, 30 सेकंड मिलेंगे सोचने के लिए। इन डिफरेंशियल प्रोटेक्शन स्कीम अ स्टेबलाइजिंग रेजिस्टेंस इज रिक्वायर्ड टू। डिफरेंशियल प्रोटेक्शन स्कीम में स्टेबलाइजिंग रेजिस्टेंस रिक्वायर्ड होती है, किस लिए? किस लिए रिक्वायर्ड होती है स्टेबलाइजिंग रेजिस्टेंस एक डिफरेंशियल प्रोटेक्शन स्कीम में? ठीक है, सोचिए किसके लिए यूज होते हैं डिफरेंशियल प्रोटेक्शन में स्टेबलाइजिंग रेजिस्टेंस? ये जो यूज करते हैं ना हम स्टेबलाइजिंग रेजिस्टेंस, ये नॉन लीनियर इफेक्ट ऑफ सीटी को रिड्यूस करने के लिए यूज होता है। इट इज यूज्ड टू रिड्यूस स्टेबलाइजिंग रेजिस्टेंस यूज होती है नॉन लीनियर इफेक्ट ऑफ सीटी को रिड्यूस करने के लिए, ठीक है। तो बहुत कम बच्चों ने दिया होगा इसका जवाब पक्का, ऑप्शन सी, ठीक है। ऑप्शन आएगा सी, नॉन लीनियर इफेक्ट टू रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ नॉन लीनियर सीटी को, ठीक है। नेक्स्ट होता है, ये क्वेश्चन का जवाब आप दे सकते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये पूछा जाता है। प्रेशर ऑफ SF6 सर्किट ब्रेकर इज ऑफ ऑर्डर। प्रेशर जो होता है SF6 सर्किट ब्रेकर का कितना होता है भैया? हाँ जी बताइए, प्रेशर SF6 का गैस का कितना होता है ब्रेकर का? 3 से 5 kg पर सेंटीमीटर, ठीक है। ऑप्शन आएगा सी। नेक्स्ट है, करंट चॉपिंग फिनोमिना किससे एसोसिएट होता है? करंट चॉपिंग फिनोमिना एसोसिएट किससे होता है? तो करंट चॉपिंग फिनोमिना किससे एसोसिएट होता है? स्मॉल इंडक्टिव करंट की वजह से, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, कमीशनिंग टेस्ट जो होते हैं रिले में वो किस लिए करे जाते हैं? हाँ जी, कमीशनिंग टेस्ट रिले में किस लिए करे जाते हैं, क्या चेक करने के लिए करे जाते हैं? बताइए। ताकि कोई डैमेज ना हो सके ट्रांजिट पे, दैट नो डैमेज हैज़ बीन डन इन ट्रांजिट, ऑप्शन बी, ठीक है। इसलिए कराया जाता है कमीशनिंग रिले का। आइसोलेटर इज डिजाइन टू ओपन अ सर्किट एट। आइसोलेटर कब डिजाइन होता है सर्किट को ओपन करने के लिए? भैया नो लोड पे, ठीक है। आइसोलेटर नो लोड पे ऑपरेट करता है मेंटेनेंस के लिए, ठीक है। और ये जनरली बोथ साइड ऑफ सर्किट ब्रेकर पे यूज होता है। कैसे? मान लो ये मेरा CB है,
मान लो मेरा CB है तो इधर आइसोलेटर यूज़ होगा और इधर आइसोलेटर यूज़ होगा, ठीक है। तो ये बोथ साइड ऑफ सर्किट ब्रेकर पे यूज़ होता है, ठीक है। मान लो CB मेरा ये है तो इधर आइसोलेटर यूज़ होगा ऐसे, फिर इधर आइसोलेटर यूज़ होगा, ठीक है। और कभी भी आइसोलेटर को मुझे ओपन करना है ना, तो सबसे पहले ब्रेकर को ऑफ करते हैं। सबसे पहले ब्रेकर ऑफ होता है जब आइसोलेटर ओपन होता है, ठीक है। ये भी याद रख लेना, क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जाता है। ऑप्शन सी। सर्ज डाइवर्टर प्रोटेक्ट्स सबस्टेशन इक्विपमेंट अगेंस्ट। सर्ज डाइवर्टर सबस्टेशन इक्विपमेंट को किसके थ्रू प्रोटेक्ट करता है, बताइए। सर्ज डाइवर्टर सबस्टेशन इक्विपमेंट को किसके थ्रू प्रोटेक्ट करता है? तो भैया डायरेक्ट लाइटनिंग स्ट्रोक तो बिल्कुल गलत है। इससे तो सर्ज डाइवर्टर लाइटनिंग अरेस्टर ही होता है और ये इनडायरेक्ट लाइटनिंग स्ट्रोक से प्रोटेक्ट करता है। किससे प्रोटेक्ट करता है? ट्रैवलिंग वेव से। ऑप्शन बी आएगा आंसर। डिसएडवांटेज ऑफ डिजिटल रिलेइंग सिस्टम। डिजिटल रिलेइंग सिस्टम का क्या डिसएडवांटेज होता है? देखिए डिजिटल रिलेइंग सिस्टम का क्या डिसएडवांटेज होता है, जरा ऑप्शन जरा बताइए। डिजिटल रिलेइंग सिस्टम का जो डिसएडवांटेज होता है कि इसमें सिग्नल प्रोसेसिंग कंपोनेंट अलग से लगाना पड़ता है, ठीक है। तो डिजिटल रिलेइंग सिस्टम आजकल यूज़ हो गया है। तो डिजिटल रिलेइंग सिस्टम बहुत ही बढ़िया सिस्टम है, फास्टर सिस्टम है, लेकिन ये कॉस्ट बढ़ाता है क्योंकि इसमें सिग्नल प्रोसेसिंग कंपोनेंट अलग से लगाना पड़ता है, ठीक है। तो ऑप्शन आएगा ए। Which of the following circuit breaker are preferred for EHT application? एक्स्ट्रा हाई टेंशन एप्लीकेशन के लिए कौन से ऐसे सर्किट ब्रेकर ऑपरेट होता है? SF6 सर्किट ब्रेकर। ऑप्शन आएगा सी, ठीक है। ठीक है, अप टू 800 kV तक की कैपेसिटी होती है इसकी। 800 kV तक के लिए यूज हो जाता है सर्किट ब्रेकर SF6, ठीक है। फॉर अ हाई स्पीड सर्किट ब्रेकर, एक हाई स्पीड सर्किट ब्रेकर के लिए टोटल क्लियरिंग टाइम कितना होता है, बताओ जी। बताओ भैया सब। एक हाई स्पीड सर्किट ब्रेकर के लिए टोटल क्लियरिंग टाइम कितना होता है भैया? हाँ जी, हाई स्पीड सर्किट ब्रेकर के लिए टोटल क्लियरिंग टाइम कितना होता है? 1 to 2 साइकिल होता है, 1 से 2 साइकिल्स का। ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। फॉर अ फॉल्ट एट द टर्मिनल ऑफ अ सिंक्रोनस जनरेटर, भाई अगर सिंक्रोनस जनरेटर के टर्मिनल पे अगर फॉल्ट होता है तो फॉल्ट करंट मैक्सिमम होगा किस फॉल्ट के लिए? सिंक्रोनस जनरेटर के टर्मिनल्स पे अगर फॉल्ट होता है तो फॉल्ट करंट मैक्सिमम किस फॉल्ट के लिए होगा? सिंक्रोनस जनरेटर के टर्मिनल पे अगर फॉल्ट होता है तो फॉल्ट करंट जो मैक्सिमम होगा वो होगा लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट के लिए। ऑप्शन सी। ये तो सारे बता देंगे, ये तो लल्लू सा क्वेश्चन है, JB गुप्ता का क्वेश्चन है ये तो। जो अगर ये भी ना बता पाया ना उसको पानी लेना चाहिए और बाल्टी में इतनी बड़ी बाल्टी लेनी चाहिए और उसमें अपना सर डुबा देना चाहिए ऐसे, अगर जिसको ये भी ना आता हो, ठीक है। तो ये तो सबसे आसान क्वेश्चन है इस पूरे स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन का सबसे इजी क्वेश्चन है। अभी तक के जो क्वेश्चन थे वो बहुत ही अच्छे थे, तो ये तो आसान क्वेश्चन है। लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन के लिए कौन सी रिले यूज़ कर सकते हैं? तो जो बंदा फ्रेशर भी होगा ना वो भी ये क्वेश्चन को बता देगा, ठीक है। डंगरों वाला क्वेश्चन है, सिंपल बिल्कुल। ऑप्शन बी मोह रिले, ठीक है। ऑप्शन बी मोह रिले यूज़ होती है लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन पे। In EHV overhead transmission line, earth wire is provided to protect the line against। EHV overhead transmission line में अर्थ वायर प्रोटेक्ट करने के लिए यूज़ होती है लाइन को, किस लिए भाई? अर्थ वायर किस लिए यूज़ होती है? अर्थ वायर प्रोटेक्ट करती है लाइटनिंग सर्जिस से। ऑप्शन आएगा बी, ठीक है। नेक्स्ट, in a power system severe over voltages are produced with the neutral।
पावर सिस्टम में सीवियर ओवर वोल्टेजेस कब प्रोड्यूस्ड होती है? जब न्यूट्रल हमारा का क्या हो ऑप्शन बताओ भाई। पावर सिस्टम में सीवियर ओवर वोल्टेजेस तब प्रोड्यूस होते हैं जब न्यूट्रल हमारा आइसोलेट होता है। ऑप्शन बी, ठीक है, ऑप्शन बी आएगा इसका। इन विच टाइप ऑफ फॉल्ट, किस टाइप ऑफ फॉल्ट में पॉजिटिव और नेगेटिव सीक्वेंस वोल्टेजेस बराबर होते हैं? किस टाइप ऑफ फॉल्ट में पॉजिटिव और नेगेटिव सीक्वेंस वोल्टेजेस बराबर होती हैं भाई? किस टाइप के फॉल्ट में पॉजिटिव और नेगेटिव सीक्वेंस वोल्टेजेस बराबर होती हैं, बताओ। और यार ये तो आसान क्वेश्चन है। डबल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट में ऑप्शन आएगा बी, डबल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट में, ये वाला LLLG में। इन अ वैक्यूम सर्किट ब्रेकर वैक्यूम इज ऑफ ऑर्डर, ठीक है, ये UPRVUNL में आया था क्वेश्चन। पिछले साल, लास्ट ईयर, ये UPRVUNL में आया था क्वेश्चन। वैक्यूम सर्किट ब्रेकर का जो वैक्यूम होता है उसका ऑर्डर क्या होता है? अब जिसने ये गलत दिया ना, ठीक है, उसको पढ़ना है, ये क्वेश्चन नोट करना है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं, ठीक है, और फिर एग्ज़ाम सेंटर में धुएं उड़ते हैं, ठीक है। वैक्यूम सर्किट ब्रेकर में वैक्यूम का ऑर्डर होता है 10⁻⁻5 से 10⁻⁻7 टॉर। ऑप्शन ए, इसको नोट कर लेना अपनी खोपड़ी के अंदर, ठीक है। ये तो हो गया। स्विचिंग सर्ज किसे बोलते हैं, बताओ। स्विचिंग सर्ज किसे बोलते हैं? स्विचिंग सर्ज किसे बोलते हैं? स्विचिंग सर्ज बोलो भाई, बताओ। स्विचिंग सर्ज बोलते हैं शॉर्ट ड्यूरेशन ट्रांजिएंट वोल्टेज को। अब शॉर्ट ड्यूरेशन ट्रांजिएंट वोल्टेज कहाँ पे लिखा हुआ है? ऑप्शन डी में। तो टिक किसको करना है? ऑप्शन डी को। ड्यूरिंग इंसुलेशन कोऑर्डिनेशन इन अ सबस्टेशन, इंसुलेशन कोऑर्डिनेशन जब होता है सबस्टेशन के अंदर, ड्यूरिंग इंसुलेशन कोऑर्डिनेशन इन अ सबस्टेशन द लोएस्ट इंसुलेशन स्ट्रेंथ इज प्रोवाइडेड टू द, ये JB गुप्ता के क्वेश्चन नहीं है, ये RK राजपूत के क्वेश्चन नहीं है, ये नए क्वेश्चन है, इनको जरा ध्यान से करना, ठीक है। 1-2 क्वेश्चन JB गुप्ता से थे, उसके अलावा ये जितने देख रहे हो ना सब कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। बताओ क्या होगा? 30 सेकंड का टाइम है। ड्यूरिंग इंसुलेशन कोऑर्डिनेशन इन अ सबस्टेशन द लोएस्ट स्ट्रेंथ इज प्रोवाइडेड टू द, लोएस्ट स्ट्रेंथ किसको प्रोवाइडेड होती है? इंसुलेशन को। और NHPC के एग्ज़ाम से ये पूरी मेरे को ये देख के जाना सारी वीडियो MCQ की, इसकी मैंने प्लेलिस्ट बना दिया अलग से, आज दिखा भी दूंगा कहाँ पे है। इंसुलेशन कोऑर्डिनेशन सबस्टेशन में जो लोएस्ट इंसुलेशन स्ट्रेंथ होती है भाई, वो ट्रांसफॉर्मर से प्रोवाइडेड होती है ट्रांसफॉर्मर को। ऑप्शन सी। विच रिले ऑपरेट ड्यूरिंग द रिमूवल ऑफ वन फेज ऑफ अ लार्ज इंडक्शन मोटर, यदि किसी लार्ज इंडक्शन मोटर का एक फेज जो है वो रिमूव हो जाता है, ठीक है, तो फिर होगा क्या उससे, बताओ। लार्ज इंडक्शन मोटर का अगर एक फेज रिमूव हो जाता है तो उससे क्या होगा? कौन सी रिले ऑपरेट करेगी? ठीक है, तो एक फेज अगर लार्ज इंडक्शन मोटर का रिमूव हो जाता है तो नेगेटिव फेज सीक्वेंस रिले ऑपरेट करेगी, ठीक है, ठीक है। ऑप्शन आएगा सी। परसेंटेज बाइस ऑफ अ डिफरेंशियल रिले यूज फॉर द ट्रांसफॉर्मर एक्शन शुड बी, परसेंटेज बाइस जो होता है ना डिफरेंशियल रिले का, वो ट्रांसफॉर्मर एक्शन के लिए यूज होता है बिटवीन 10% या फिर 10 से 50% या अबाउट 50%। बताओ जी। अरे परसेंटेज बाइस डिफरेंशियल रिले का ट्रांसफॉर्मर प्रोटेक्शन के लिए पता तो है सबको, ये तो होता है 10 से 50% का। ऑप्शन बी।
एक एसी जनरेटर में रिजर्व पावर प्रोटेक्शन किस लिए प्रोवाइडेड होती है? एक एसी जनरेटर में रिजर्व पावर प्रोटेक्शन किस लिए प्रोवाइडेड होती है? 30 सेकंड का टाइम है, करो मन ही मन में ये क्वेश्चन। एक एसी जनरेटर में रिवर्स पावर प्रोटेक्शन किस लिए प्रोवाइडेड होती है? एक एसी जनरेटर में रिवर्स पावर प्रोटेक्शन जो प्रोवाइड होती है वो प्रोवाइडेड होती है टरबाइन फेलियर के लिए। ऑप्शन सी। जेबी गुप्ता का क्वेश्चन नहीं है ये, आर के राजपूत का क्वेश्चन नहीं है ये, वीके मेहता का क्वेश्चन नहीं है ये। कैरियर सिग्नल यूज फॉर प्रोटेक्शन कैन बी यूटिलाइज फॉर, हाँ जी, कैरियर सिग्नल जो यूज होता है प्रोटेक्शन के लिए वो किस लिए यूटिलाइज होता है? टेलीमेट्रिंग के लिए भी होगा, सुपरवाइजरी कंट्रोल के लिए भी होगा, कम्युनिकेशन के लिए भी होगा, सबके लिए होगा, डी ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, तो बाकी ये जितने क्वेश्चन है वो कल करेंगे, आज के लिए इतना ही, थोड़ा थक सा गया मैं। ठीक है, बाकी कल करेंगे या आज शाम को दे दूंगा यार, अभी थोड़ा सा प्रिपरेशन करनी है मुझे भी। ठीक है, तो चलो अभी मैं पढ़ रहा हूँ आज, क्योंकि मैंने भी तो एग्ज़ाम देना है NHPC का, तो आज मैं पढ़ रहा हूँ थोड़ा सा ट्रांसफॉर्मर के न्यूमेरिकल। ठीक है, उसके बाद पढ़ूंगा डीसी मशीन के न्यूमेरिकल, उसके बाद बेसिक इलेक्ट्रिकल भी पढ़नी है यार, काफ़ी टाइम से बेसिक रिवाइज़ नहीं करे बेसिक इलेक्ट्रिकल, क्योंकि पेपर में आ रही है, NHPC भी पूछेगा पावर ग्रिड की तरह। ठीक है, तो आज के लिए तो थैंक यू भाई, आज के लिए इतना ही। ठीक है, तो बाकी इसी तरीके के MCQ लाऊंगा स्विच गियर के नेक्स्ट क्लास में। थैंक